हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोगों ने नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज पढ़ी थी। तो उन दोनों में क्या पढ़ा था कि दो सेंटेंस किसी कंजक्शन के द्वारा कंबाइंड थे या अटैच्ड थे। ठीक है, तो क्लॉज ये है, तो इसमें भी क्या होगा, दो सेंटेंस किसी कंजक्शन के द्वारा कनेक्टेड होंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ने से पहले एडजेक्टिव क्लॉज की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज की आपकी डिफिनेशन लिखी हुई कि जब कोई भी उपवाक्य का मतलब क्या हुआ, आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने से पहले मुख्य वाक्य एंटीसीडेंट यानी कि नाउन की विशेषता बताता है, तो उस उपवाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज और मुख्य वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ कि यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। तो यहाँ आप देखिए कि दो सेंटेंस क्या है, कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। कंजक्शन क्या है यहाँ पे, जा से यानी कि जो से। ठीक है, तो ये हमारा क्या कंजक्शन है। अब कंजक्शन जिस सेंटेंस में दिया होगा वो सेंटेंस हमारा कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो सेंटेंस हमारा नॉर्मली दिया होगा ये सेंटेंस हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए देखते हैं डिफिनेशन जो हमारी कहती है, डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। लिखा हुआ जो कल यहाँ आया था, तो देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ जो कल यहाँ आया था यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो दी हुई है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज दिया हुआ है इसके एंटीसीडेंट यानी कि लड़के की विशेषता बता रहे हैं। और जब कोई भी उपवाक्य अपने से पहले वाक्य एंटीसीडेंट की विशेषता बताता है तो उस उपवाक्य को हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज और मुख्य वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या आएगा कि कंजक्शन की हमें क्वालिटी पहचानना आना चाहिए, बाकी इसमें ट्रांसलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि चाहे प्रिंसिपल क्लॉज हो चाहे हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो, दोनों जिस सेंटेंस में होगी हम लोग उसी में ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, मेन क्वालिटी क्या है कि हमें इसकी कंजक्शन की पहचान आनी चाहिए। कंजक्शन के पहले इसमें एक देखिए नोट दिया हुआ है कि प्रिंसिपल क्लॉज में आए शब्द यह वह यही वही इस उस इन सब की इंग्लिश के लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे कह रहा है यह वही लड़का है, तो देखिए यहाँ पे यह और वही दोनों दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे यह शब्द के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस यूज़ करेंगे, और वही के लिए क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। सपोज दैट हमको सिंपल सेंटेंस इस तरह से था कि यह लड़का है, तो अब हम लोग यह के लिए दिस नहीं यूज़ करके बल्कि हम लोग द का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में ध्यान समझिएगा। देखिए कंजक्शन जो है हमारे पहले हमने तीन कंजक्शन लिखा हुआ, हु, हुज और विच। इनमें क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। देखिए जो जिसने इन सब के लिए हु, हुज और विच तीनों का यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या होगा कि अगर मान लीजिए कंजक्शन जो है हमारा वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, जैसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस दिया था जो कल यहाँ आया था, तो बेटा हम लोग जो सब्जेक्ट होता है वो हम लोग कौन लगा के पहचान करते हैं सब्जेक्ट की, कौन कल यहाँ आया था, जो कल यहाँ आया था। ठीक है, तो हमें जो आंसर मिला सब्जेक्ट के रूप में वो जो मिला। तो यहाँ आप देखिए कंजक्शन क्या हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया। जब कंजक्शन हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कंजक्शन के लिए हु यूज़ करेंगे या विच यूज़ करेंगे। अब बात आती है हु यूज़ करेंगे या विच यूज़ करेंगे दोनों में। तो हु और विच दोनों यूज़ करने के लिए देखते हैं हमारा एंटीसीडेंट क्या दिया हुआ। अगर एंटीसीडेंट आपका सजीव दिया हो यानी कि लिविंग बींग्स दिया होगा तो जो के लिए हु यूज़ कर दीजिएगा। अगर नॉन लिविंग बींग्स दिया होगा तो हु के लिए जो के लिए विच यूज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सब हमारा लड़के की विशेषता बता रहा था, लड़का एंटीसीडेंट क्या हमारा सजीव है, और जो शब्द हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया था इसलिए हमने क्या किया, जो के लिए हु यूज़ कर दिया। सेकेंड दिया हुआ सेंटेंस इसी तरह से कि यह वही लड़का है जिसे मैं जानता हूँ। किसे जानता हूँ, जिसे जानता हूँ। तो क्या ये किसको लगा के हम लोग ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। दूसरी बात इसमें कौन जानता है, मैं जानता हूँ, यानी कि सब्जेक्ट दिया हुआ है मैं और ऑब्जेक्ट आया हमारा जिसे। ठीक है, तो जब हमारा कंजक्शन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा तो वहाँ पे कंजक्शन के लिए यूज़ क्या करते हैं हम लोग, हुम यूज़ करेंगे। हुम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने बाई चांस मिस्टेक से लिख दिया, यहाँ पे होगा हुम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंजक्शन दिया हुआ हमारा जिसे शब्द हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हुम या विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ये कंजक्शन दिया हुआ आएगा, सॉरी एंटीसीडेंट जो दिया हुआ लड़का, ये हमारा क्या सजीव है तो हुम यूज़ कर देंगे, निर्जीव होता तो विच यूज़ कर देते। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंजक्शन हुम आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज़ द बॉय हुम आई नो। कंजक्शन हम लोग होम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यह वही पुस्तक है जो मैं खरीदना चाहता था। तो देखिए यहाँ पे अब जो शब्द है जो हमारा क्या है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है वो देख लेते हैं। क्या दिया हुआ कि मैं खरीदना चाहता था, मैं सब्जेक्ट दिया हुआ तो जो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब जो सब हमारा जिस ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो हुम यूज़ करेंगे या विच यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है हमारे एंटीसीडेंट पे। एंटीसीडेंट देखा क्या, मेरा एंटीसीडेंट क्या दिया हुआ है, एंटीसीडेंट यहाँ पे दिया हुआ पुस्तक। पुस्तक क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो इसलिए यहाँ पे जो के लिए क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, विच आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्टेड टू बाई।
यहाँ पे ख़रीदना हमारे क्या इन्फिनेटिव दिया हुआ है, वैसे ही ट्रांसलेशन कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है हुज की हिंदी क्या होती है, जिसका जिसकी जिसके, जिसका जिसके जिसका मतलब क्या हुआ कि जब मान लीजिए कंजक्शन जो होगा हमारा पॉसिव फॉर्म में, पॉसिव फॉर्म का मतलब क्या होगा, किसी नाउन के साथ जुड़ के आएगा, ठीक है। तो जब हमारा कंजक्शन किसी नाउन के साथ जुड़ के आ जाएगा यानी कि पॉसिव फॉर्म में आएगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उस पॉसिव फॉर्म के लिए कंजक्शन के लिए हम लोग पॉसिव कंजक्शन यूज़ करते हैं। यानी कि सेंटेंस दिया हुआ आपका, या वही लड़का जिसका भाई मेरा मित्र है, तो किसका भाई, जिसका भाई। तो यहाँ पर देखिए जिसका शब्द भाई के साथ जुड़ करके आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक कंजक्शन नाउन के साथ जुड़ करके आ गया। जब कंजक्शन नाउन के साथ जुड़ के आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कंजक्शन यानी कि हुज का यूज़ कर देंगे। सेंटेंस दिया हुआ या वही लड़का जिसका भाई मेरा मित्र है, तो आपको प्रिंसिपल क्लॉज दिया हुआ या वही लड़का, नॉर्मली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे दिस इज द बॉय। अब जिसका भाई के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, हुज ब्रदर। मेरा मित्र है तो क्या हो जाएगा, इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट कंजक्शन आता है हमारा एज, जो के लिए एज भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो के लिए एज का भी यूज़ करेंगे यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो उसके बाद उसके लिए समझ लीजिए कि जब प्रिंसिपल क्लॉज में ऐसा शब्द आ जाए, ठीक है, और कंजक्शन जो आए, तो जो के लिए हम लोग एज का यूज़ करेंगे और एज शब्द के लिए हम लोग सच का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे हम लोग, जो के लिए एज का यूज़ करेंगे और ऐसे शब्द के लिए हम लोग सच का यूज़ करेंगे। नॉर्मली ट्रांसलेशन जिस सेंटेंस में दिया होगा प्रिंसिपल क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज में ट्रांसलेशन कर लेंगे, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ऑलवेज अवॉइड सच स्टूडेंट एज टेल अ लाई, ठीक है। देखिए एज टेल अ लाई हमने क्यों यूज़ किया है, टेल आया टेल्स नहीं आया, टेल आएगा या टेल्स आएगा डिपेंड करेगा हमारे एंटीसीडेंट पे। अगर हमारा ये जो एंटीसीडेंट दिया वो ये सिंगुलर दिया होता तो हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग फॉर्म में यूज़ कर देते, अगर ये प्लूरल दिया हुआ होगा तो हम लोगों ने प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कह रहेगा कि वह लड़का मेरा मित्र है, ठीक है, ये हमारी क्या दिया हो, प्रिंसिपल क्लॉज दिया हो। और आपकी एडजेक्टिव क्लॉज क्या दिया हो, जो कल यहाँ आया था। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मान लीजिए हमारी प्रिंसिपल क्लॉज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी तो नॉर्मली जैसे डिवाइडेड होगी हम लोग वैसे ही ट्रांसलेशन कर लेंगे। सबसे पहले हमारी प्रिंसिपल क्लॉज का पहला पार्ट दिया हुआ वह लड़का, तो इसकी क्या हो जाएगी, द बॉय। फिर आगे दिया हुआ हमारी एडजेक्टिव क्लॉज जो कल यहाँ आया था, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, हु हैड कम हियर। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा मित्र, तो क्या होगा, इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। नॉर्मली जैसे हमारी एडजेक्टिव क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज दिया तो हम लोग ने वैसे ही ट्रांसलेट कर लिया। अब देखिए इन कंजक्शन के बिहाफ पर आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, या वही लड़का है जो कल मुझसे मिलने आया था, ठीक है। इस तरह से आप ये 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है, इन दोनों एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।